सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि इससे राजधानी दिल्ली के लोगों को फायदा मिल रहा है। मनीष सिसोदिया ने जरूरी सामान पर जीएसटी लगाने के केंद्र के फैसले का विरोध किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर दोस्तों के लिए पैसा लुटाने का आरोप लगाया और उनसे खास बातचीत की है। हमारे संवाददाता नवीन निशांत ने वो पूरी बातचीत आप सुनिए। देश की राजधानी में फ्रीबीज शब्द सुनने को मिल रहा है और दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो शुरू हो चुकी है। मनीष सिसोदिया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। सर, फ्रीबीज शब्द जितना अभी चर्चा में है शायद इतना कभी नहीं रहा हो। कैसे देखते हैं, केंद्र सरकार आरोप लगा रही है कि आप लोगों को फ्रीबीज दे रहे हैं जिससे लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, दिल्ली में खासकर। दिल्ली के लोगों को तो फायदा मिल रहा है। देश के लोगों की दूध पे टैक्स लगा के, दही पे टैक्स लगा के, बिजली महंगी करके, स्कूल महंगे करके, अस्पताल महंगे करके आज भारत सरकार कह रही है हर चीज पे पैसा लगना चाहिए। सिर्फ मोदी जी के दोस्त हैं, उनके 10 लाख करोड़ के टैक्स माफ किए, उनके 5 लाख करोड़ के टैक्स माफ किए, 10 लाख करोड़ के उनके लोन माफ किए। वो असली फ्रीबी है, वो है एक्चुअली घाटा पहुंचाने वाली। आम आदमी में इन्वेस्ट करने वाली सरकार हमेशा इकोनॉमी को आगे बढ़ाती है और अपने दोस्तों पे पैसा लुटाने वाली, लाखों करोड़ लुटाने वाली सरकार हमेशा देश का इकोनॉमी का बंटाधार करती है। आज इन्होंने पिछले अपने पूरे शासनकाल में 10 लाख करोड़ के लोन माफ किए अपने दोस्तों के, मोदी जी के दोस्तों के। 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ किया अपने दोस्तों का, मोदी जी के दोस्तों का। हम कह रहे हैं कि ये सब बंद करो, ये रेवड़ियां हैं, ये लुटाना बंद करो, आम आदमी पे पैसा खर्च करो, उसके लिए स्कूल बनवाओ, उसके लिए अस्पताल बनवाओ। ये कह रहे हैं उसके लिए पैसा नहीं है। फिर कह रहे हैं दूध दही पे भी पैसा लगाएंगे लेकिन फ्री में कुछ नहीं देंगे। फ्री में क्या करेंगे? फ्री में केवल अपने दोस्तों के लोन माफ करेंगे। तो ये थोड़ी देश चलता है। देश चलता है जब आप अपने लोगों में इन्वेस्ट करते हो। देश इससे नहीं चलता है कि आप अपने दोस्तों में इन्वेस्ट करो, उनको फ्री में रेवड़ी बांटते रहो। प्रहलाद जोशी से लेकर निर्मला सीतारमण, संबित पात्रा लगातार आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में जो वास्तविकता है वो नहीं है। दिल्ली सरकार घाटे में जा रही है, कर्जे लेकर काम कर रही है, जबकि आप लोग का कहना है कि जो बजट है वो सरप्लस है। दिल्ली सरकार कैसे चल रही है उसके बारे में सीएजी भी बता चुका है। इनके बाइट से कुछ नहीं होगा। लेकिन अब ये हमें बताएं कि ये 10 लाख करोड़ रुपए मोदी जी के दोस्तों का कर्ज क्यों माफ किया? चलिए, दिल्ली सरकार घाटे में चल रही है, फायदे में चल रही है, सीएजी ने चेक किया जी फायदे में चल रही है, अच्छी बात है। लेकिन आप बताओ, अब हो गया अब दिल्ली सरकार का पूरा काम, बात हो गई दिल्ली सरकार की। अब बताओ, देश की इकोनॉमी का बंटाधार अपने दोस्तों को रेवड़ियां बांट बांट के क्यों किया? आज देश में ऐसे हालत क्यों पैदा हो गए? अपने दोस्तों को रेवड़ियां बांट बांट के 10-10 लाख करोड़ की रेवड़ी बांट दी, 5-5 लाख करोड़ की रेवड़ी बांट दी। और आज देश में हालात ये हो गए कि अब भारत सरकार को मजबूरी में लोगों के दूध दही पे टैक्स लगाना पड़ रहा है, लोगों की चाय पे टैक्स लगाना पड़ रहा है। ये तो हालात कभी नहीं थे देश की इकोनॉमी के। आज इनके फ्री की रेवड़ी इन्होंने अपने दोस्तों को बांटी, सारा खजाना लुटा दिया। आज उसके वजह से हालात ये हो गए कि ये कह रहे हैं आज हम स्कूल नहीं चला सकते जी, आज हम अस्पताल नहीं चला सकते। जवाब तो इस बात का दो ना। संबित पात्रा ने आपसे थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आरोप लगाया है कि स्कूलों में घोटाला हुआ और ये भी कहा है कि जो हाल सत्येंद्र जैन का हुआ वहीं आने वाले समय में मनीष सिसोदिया का भी होगा। आप हमारा चाहे जो भी हाल कर लो, लेकिन देश का ये हाल क्यों कर रहे हो? देश का हाल इतना बुरा हाल क्यों कर दिया? मोदी जी के दोस्तों के नाम पे पूरे देश की इकोनॉमी लुटा दी, ये क्यों कर दिया? हमारा तो जो हाल होना है वो कर लेना। हमने गलत किया होगा कोर्ट देख लेंगे, सही किया होगा तो भी कोर्ट देख लेंगे। लेकिन आप ये बताओ कि आपने पूरे देश की इकोनॉमी की हालत ऐसी कर दी, आपने देश के हालात ऐसे पैदा क्यों कर दिए कि आज दूध दही पे भी टैक्स लगाना पड़ रहा है? ऐसे हालात क्यों कर दिए आज आपने देश में कि आज आपको कहना पड़ रहा है स्कूल नहीं खुलवा सकते, अस्पताल नहीं खुलवा सकते, महिलाओं को फ्री बस नहीं दे सकते, कोई सुविधा नहीं दे सकते। बोले वो तो सारी फ्री है, फ्री की रेवड़ी है। वो तो फ्री की रेवड़ी बांट बांट के अपने दोस्तों को 10 लाख करोड़ का टैक्स माफ कर दिया, उनका 5 लाख करोड़ का, 10 लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया। वो कर करके जो देश की हालात की है उस पर बताएं ना। फिर 1 अक्टूबर से दिल्ली में जो बिजली फ्री है, जिन्हें चाहिए वो स्वेच्छा से फॉर्म भर के ले सकते हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि विपक्ष भी सवाल उठा रहे हैं कि वादे किए गए थे कि फ्री बिजली सभी को दी जाएगी, लेकिन एक जो अक्टूबर से आप एप्लीकेशन के थ्रू करें कि जिन्हें चाहिए वो एप्लीकेशन दें, उनको फ्री बिजली मिलती रहेगी। पंजाब में भी आपने फ्री बिजली कर दी है। बिल्कुल, हम चाह रहे हैं कि जिसको जरूरत है उसको मिलनी चाहिए फ्री, इसीलिए सरकार ये स्टेप उठा के लाई है। आज हम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये अपने दोस्तों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उनके टैक्स माफ कर रहे हैं, हम लोगों की बिजली माफ कर रहे हैं। यही अंतर है। काफी सवाल होगा, फ्रीबी को कैसे देखते हैं? इतना चर्चा में शायद कभी नहीं रहा। अच्छी बात है, इस पे बहस होनी चाहिए और इस बात पे बहस होनी चाहिए कि मोदी जी के दोस्तों को लाखों करोड़ का फायदा मिलना चाहिए फ्री में, या आम आदमी को उसके स्कूल अस्पताल फ्री में मिलने चाहिए। इस पे बहस होनी चाहिए।